हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है? हर दिन एक नया खुलासा, हर दिन इतिहास के पन्नों से एक नया खुलासा हो रहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने भारत को कितना खोखला किया है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ दे इस बात को है कि आज यदि कोई देश के बारे में बात करेगा, भारत के हित के बात करेगा, तो लोग उसे कहते हैं कि आप जो है किसी एक राष्ट्रीय दल का समर्थक है, आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है रोजगार से, आपको नौकरी लेना चाहिए, आपको सरकारी नौकरी की बात करनी चाहिए, तो देश की बात कौन करेगा? अगर भगत सिंह भी यही सोच लिए रहते कि हम कॉलेज में अच्छा खासा जो है प्रोफेसर बन जाएंगे, आराम भरी जिंदगी होंगी, महात्मा गांधी भी यही सोच करके बैठ गए होते, तो इस देश के बारे में सोचता कौन? हमारे पीछे जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम है, ये अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट है, जॉन एफ कैनेडी। अब भारत में ये अमेरिका के राष्ट्रपति का न्यूज कैसे आ गया? तो अभी अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने भारत के नई दिल्ली और कलकत्ता में अपना एक सेक्रेट बेस बनाया हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह है। ठीक है, ये जो न्यूज है, अब जो है ये खुलासा हुआ है। अब इस पे कोई ये नहीं कह सकता कि आज के डेट में भी वो बेस सक्रिय होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये 20-30 साल पहले की घटना है जिसका खुलासा अभी हुआ है। और खुलासा किसने किया है आपको जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जब से अपने गद्दी पे बैठे हैं तब से रोज नए नए खुलासे करते हैं। जितनी फाइलें थी उन सबको डिस्क्लोज कर दिया, सबको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। और जॉन एफ कैनेडी के हत्या से संबंधित भी जितनी फाइलें थी सबको उन्होंने डलवा दिया है। वहां अमेरिका का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, वहां से सारी फाइलों को निकाल कर डलवा दिया गया, और उसी में सारी फाइलों को वेबसाइट पे डलवाया गया था। लेकिन रूस ने एक ट्वीट कर दिया, रूस का जो समाचार एजेंसी है उसने ट्वीट कर दिया, और तब पूरे दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित गया, भारत का भी ध्यान इस तरफ गया कि भारत के नई दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे अमेरिका का सेक्रेट बेस। इस कारण से जो है अमेरिका हर गतिविधि पे नजर रख सकता था। और सेक्रेट बेस सिर्फ भारत के नई दिल्ली या कोलकाता में ही नहीं है, पूरी दुनिया में अमेरिका का सेक्रेट बेस था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। जो नहीं जानते हैं जॉन एफ कैनेडी को, उनके बारे में बता दूं कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति है और अमेरिका के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति थे। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने काम किए, बहुत सारे काम करना चाहते थे, और इसी कारण इनका जो रिपोर्ट्स आया है उसके मुताबिक विदेशी ताकतों ने जो है इनकी हत्या करवा दी अमेरिका के अंदर ही। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या अमेरिका के भीतर ही हो जाती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो खुलासा किया गया है, ये रिपोर्ट्स जारी किया गया है। द वीक का जो रिपोर्ट है, इन ठिकानों की पहचान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की 1963 हत्या में संबंधित हुई है, जिसको सार्वजनिक किया गया है। अमेरिकी अभिलेखागार जो है, जैसे भारत का भी अभिलेखागार होता है जो पुराने फाइलों को संरक्षित करने का काम करता है, तो वहीं पे ये फाइल जो है अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। अब इसमें देखिए, इस फाइल में क्या है, पूरी दुनिया में जितने भी सेंटर्स थे जो अमेरिका के, जिसको डीप स्टेट कहा जाता, ब्लैक स्टेट कहा जाता, ब्लैक साइट कहा जाता था, ठीक है, एकदम गुप्त जो जगह थी अमेरिका की, उन सब का लिस्ट दिया गया कि यहाँ जो है अमेरिका का सेक्रेट बेस बना हुआ था। और हम लोग के काम का चीज यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है 2 क्षेत्र का नाम आता है। एक है कलकत्ता, ठीक है, एक है कलकत्ता और एक है न्यू दिल्ली। एकदम हैरान करने वाला जो है ये बात है। इसके अलावा रावलपिंडी हमारे बगल में, ठीक है, पाकिस्तान, रावलपिंडी, पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी बेस बना था। आप लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान रावलपिंडी में बेस बना के क्या करेगा, पाकिस्तान को कैपिटल तो दूसरा स्थान है। रावलपिंडी आज के टाइम में भी पाकिस्तान का पावर सेंटर है। ठीक है, पाकिस्तान जहां से ऑपरेट होता है वो पावर सेंटर आज के टाइम में भी रावलपिंडी है, इसलिए अमेरिका ने रावलपिंडी में बेस बनाया था। भारत का पावर सेंटर न्यू दिल्ली है, इसलिए अमेरिका ने न्यू दिल्ली में बेस बनाया था। भारत का पावर सेंटर कलकत्ता भी है, इसलिए कलकत्ता में बेस बनाया था। और इसी तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अमेरिका ने ये बेस बनाया हुआ था।
इसका खुलासा जो है जॉन एफ कैनेडी का जो रिपोर्ट आया है उसके साथ ही ये खुलासा किया गया है। इन जगहों को ब्लैक साइट्स के नाम से जाना जाता था, जिनका काम जो है कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता था उसका इंट्रोगेशन करना, पूछताछ करना, उसको रखना, या कोई भी संदिग्ध पकड़ा गया तो उसका रख रखा मतलब कहीं पे रखा जाएगा, उन स्थानों पे ही रखा जाता था। और ये ऐसे स्थान थे जहां सीआईए के एजेंट्स जाते थे और उस देश के पूरे गतिविधियों पे नजर रखते थे कि इस देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आज के टाइम में ये कहना संभव नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी अपडेट हो चुकी है। आपने पुरानी मूवीज भी देखी होगी, परमाणु मूवी भी देखी होगी, जिसमें अमेरिका का जो ग्लोनस सैटेलाइट वगैरह है उसके माध्यम से जो है वो इतना तक देख सकता है कि आपके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। इतना ज्यादा पावरफुल जो है सैटेलाइट्स है आज के टाइम में अमेरिका के पास। और इस तरह से आज के टाइम में सेंटर बना के रखने की आवश्यकता नहीं है, वो सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है सारा चीज वो देखता है, निगरानी करता है। ठीक है, कोलकाता और नई दिल्ली के अलावा मैंने बताया पाकिस्तान के रावलपिंडी, श्रीलंका के कोलंबो, ईरान के तेहरान, दक्षिण कोरिया के सियोल, जापान के टोक्यो सहित अन्य जगहों पे ही जो है ये सेंटर्स बनाए गए थे अमेरिका का। लेकिन इससे भी एक हैरानी भरी बात यह है कि सरकार ने एक क्षेत्र को ऐसे ही दे दिया था अमेरिका को। 1962 में चीनी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए जो है ये चारबतिया ओडिशा का जो एक क्षेत्र है, जो एक एयर बेस था, उसको सरकार ने दे दिया था अमेरिका को कि आप जो है यहाँ पे आपके जो फाइटर जेट्स होंगे वो यहाँ पे ईंधन भर सकते हैं। ये भी खुलासा जो है इसी दौरान हुआ था। तो 1962 में आप गूगल करके देखिएगा प्राइम मिनिस्टर कौन थे, देश की सत्ता किसके हाथ में थी। ठीक है, तो देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कि आप अमेरिका को दे रहे हैं कि आप जो है यहीं पे ईंधन भरिए, हमारे देश में ईंधन भरिए, हमारे देश में आप साइट्स बनाइए। ठीक है, अब आते हैं कि जेएफके हत्याकांड है क्या, यानी जॉन एफ कैनेडी जो सबसे बेहतर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी हत्या के बारे में क्या रिपोर्ट्स आई है सामने। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जो है फाइलें जारी की, 80,000 से अधिक जो है प्रकाशित फाइलें कर दी उन्होंने। अब इसमें जो है दो व्यक्ति का जिक्र आया है। पहला ली हार्वे ओसवाल्ड जो कि मेन एक्यूज्ड था, मेन जो जिसने बताया जाता है कि जिसने हत्या की थी जॉन एफ कैनेडी की, और एक जैक रूबी था जिसने ली हार्वे ओसवाल्ड की हत्या की थी। ठीक है, तो सीआईए के तरफ से भी जो है मेमो जारी किया गया। 1962 का जो क्यूबा संकट था, क्यूबा संकट के बारे में हम जानते होंगे, और उस टाइम समय जो है रसिया क्या कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था। तो सोवियत संघ और क्यूबा संकट इसी टाइम में जो है यही टाइमलाइन का सारा रिपोर्ट्स है। उस टाइम में कोल्ड वार भी चल रहा था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को बताया कि आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल होगी, और जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित जो है 1123 पेज का पीडीएफ उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि जो सीआईए वगैरह का क्या रिपोर्ट्स था। इसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है ली हार्वे ओसवाल्ड। कौन था ली हार्वे ओसवाल्ड? तो ये मैरिन ओसवाल्ड जो है 22 नवंबर 1963 को कैनेडी का हत्या किया। कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी जो है अपनी पत्नी के साथ डलास क्षेत्र से गुजर रहे थे, और वहीं पे जो है ओसवाल्ड उसको, जॉन एफ कैनेडी को गोली मार देता है। उनकी पत्नी जो है उनको छोड़ करके भाग जाती है। ठीक है, यहाँ पे उसकी हत्या हो जाती है, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। लेकिन इसमें भी कई सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें ओसवाल्ड जो है मैक्सिको जा रहे हैं, हत्या से ठीक 1 महीने पहले मैक्सिको गए। मैक्सिको में जा करके उसने सोवियत संघ का जो एम्बेसी था वहां जाकर के मिला, फिर क्यूबा का जो एम्बेसी था वहां जाकर के मिला, क्यूबा का वहां पे वीजा उसको दिया गया। बहुत सारी चीजों का जो है खुलासा किया गया है। और एक और जो व्यक्ति थे जैक रूबी, जिसका भी नाम आया कि जो जॉन एफ कैनेडी को मारने वाला था, उसको लाइव टीवी पे जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया गया। ठीक है, गिरफ्तारी के 2 दिन के भीतर ही इसने मार दिया उसको जिसने मर्डर किया था, ताकि उसके मरने के साथ ही सारा सबूत भी जो है उसका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स आई है, ये खैर जॉन एफ कैनेडी की हत्या कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये सीआईए जाने, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है कि भारत के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और पुरानी सरकार के रहते चल रही थी, और सरकार ने एक एयर बेस को दे दिया था अमेरिका को। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि अपने देश को, जो देश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे छला गया, जो जिस देश ने अंग्रेजों की गुलामी से ही, उस देश ने फिर से अमेरिका को दे दिया था, जबकि हमारे अच्छे रिश्ते सोवियत संघ के साथ थे। खैर,
अभी इससे भी कई ज़्यादा खुलासे हुआ है, जैसे कि यूएस एड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए अमेरिका सरकार के द्वारा, यानी जो बाइडेन सरकार के द्वारा जो है 21 मिलियन का फंड दिया गया था, भारत में भेजा गया था, और ये फंड राहुल गांधी की यात्रा के दौरान काफ़ी बढ़ गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पर जाँच करना जरूरी है कि आखिर इसका दोषी कौन है। और जो भी लोग आज देश की बात करते हैं, तो आखिर ये नैरेटिव क्यों गढ़ा गया है कि आज देश की बात करना ही गुनाह हो गया है, कि लोग मतलब देशभक्ति की बात करने लगे तो मतलब वो किसी एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम युवा अपने देश की बात नहीं करेंगे तो हमारे देश की बात करने के लिए अमेरिका से लोग थोड़े आ जाएंगे। निश्चित है कि हमें रोजगार की भी आवश्यकता है, हमें पढ़ाई की भी आवश्यकता है, रोजगार की भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे लिए देश पहले होना चाहिए। नेशन फर्स्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं है, हम सब के लिए नेशन फर्स्ट होना ही चाहिए। और इस तरह की गतिविधियां है, जब तक हम लोग एक मत से इस पे अपनी विचार नहीं रखेंगे, तब तक जो है ऐसे ही जो है हमारा देश चलता चला जाएगा। इसलिए अपने देश की चिंता करें, अपने देश में सक्रिय रूप से यहाँ के लोकतंत्र में योगदान निभाए। निश्चित है अपनी पढ़ाई भी करें, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है जॉन एफ कैनेडी जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे, क्योंकि रिसेंट चर्चा में है और सब तरफ इसकी चर्चाएं ही हो रही है, तो ये सब चीज़ों को याद रखें।